प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज सीरीज का पार्ट 22 है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। लिखा हुआ है 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए हैं। उनमें से 20% जो है आधी कीमत पर बिके हैं और शेष जो है 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके हैं। तदनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए मिले? बस समझ में आई? मतलब आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि टिकट बेचने पे कितना रुपए प्राप्त हुआ है, जिसमें से कि आधी कीमत पर बिका है 20% और शेष जो है 20 रुपए की पूरी कीमत जो है 20 रुपए है। ठीक है, तो कितना रुपए मिला निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि स्टेडियम जो है कितनी सीटों वाला है? 10,000 सीटों वाला है। उसमें से 100 सीट को छोड़ दिया गया है, तो बकिया कितना सीट बचा? आपका सीट बच गया 9,900 ये सीट जो है बच गई आपकी। ठीक है, अब इसमें से बोला है कि इसमें 9,900 का 20%, 9,900 का जो है 20% बोला गया है कि आधी कीमत पर बिका है। 9,900 का 20% आधी कीमत पर, तो 9,900 का 20% कितना होगा? 9,900 का 10% होगा 990, 20% हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा ये आपका 1,980। ठीक है, और 80% कितना होगा? इसके अलावा कितना होगा शेष? 20% के अलावा 80%, तो ये जो है इसका जो है 20% का जस्ट 4 गुना होगा ना। चलिए 4 गुना कर लीजिए, 9900 में से 1,980 घटाएंगे तो भी आ जाएगा, या 4 गुना कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 7,920। ठीक है, तो आपके पास 20% है और 80% दोनों आ चुका। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% जो है आधी कीमत पर बिके हैं, शेष आपके ये वाले 80%, बोला 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके हैं। तो अगर ये 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके हैं तो 20 रुपए से गुणा कर दीजिए। 20 रुपए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना रुपए आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15,840 रुपए। ठीक है, और आपको पता है कि ये अगर 20 रुपए अगर पूरी कीमत है तो आधी कीमत पे अगर 20% बिके हैं तो ये 10 रुपए में बिके होंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,800। ठीक है, अब ये आपका, हाँ ये ठीक है 19,800 ये आ गया, और थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये आपका 1,58,400 होगा। ठीक है, 7,920 में जब 20 से गुणा करेंगे तो 1,58,400। अब जो है आपसे पूछा गया है कि टिकटों के बिक्री से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, तो आप देख लीजिए, इसको आपको ऐड करना है। ये वैल्यू जो है आपकी 19,800 आई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है? ये वैल्यू आपके पास 19,800 है। इसमें आपको ऐड कर देना है ये 1,58,400। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इसको ऐड करेंगे दोनों वैल्यू को तो आपके पास टोटल जो है जो पैसा प्राप्त हुआ है वो आ जाएगा। चलिए ऐड कर दीजिए, ये आपके पास 19,800, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाता है 1,78,200। तो आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ है टिकटों की बिक्री से? 1,78,200। बच्चों ये आपका प्रश्न का हल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। यहाँ पे नेहा और टीना की बात की जा रही है। नेहा और टीना, नेहा का वजन जो है टीना के वजन का 140% है। टीना का वजन अगर हम 100% मान लें, अगर टीना का वजन हम 100% मान लें तो नेहा का वजन, या अगर 100 मान लें तो नेहा का वजन कितना हो जाएगा? 140%। 100 का 140% निकालेंगे तो 140 आएगा। ठीक है, और बोल रहा है मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना और लीना की बात की जा रही है। मीना और लीना, मीना का वजन जो है लीना के वजन का 90%, लेकिन मीना और लीना के लिए कुछ क्लू अभी नहीं दिया है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा है लीना का वजन जो है टीना के वजन का दुगुना है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। अगर लीना का वजन जो है टीना के वजन का दुगुना है तो लीना का वजन कितना हो जाएगा? लीना का वजन हो जाएगा डबल टीना का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब देखिए, अब पीछे बैक जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा था? मीना का वजन जो है लीना के वजन का 90% है। अगर मीना का वजन लीना के वजन का 90% है तो 200 का 90% निकाल लीजिए। 200 का 10% निकालेंगे आपका आ जाएगा 20, 90% हो जाएगा 20 9 180। ठीक है, अब देखिए जो पूछे वो निकाल दीजिए। पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो। नेहा का वजन कितना है? नेहा का वजन है 140। नेहा का वजन
मीना के वजन का x% हो। मीना का वजन कितना है 180, इसका x% है, तो x का मान क्या है, इसको हल कर दीजिए। 20 नवा 180, 20 पंजे 100, ठीक है। इसको जब क्रॉस जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 700/9 बराबर x। इसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 77 सही 7/9। ये आपका जो है आंसर आ गया बच्चों। x की वैल्यू क्या है 77 से 7/9। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि a का x% उतना ही है जितना b का y% है तो b का z% क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैसे लिखेंगे, a का x% बोला है, a का x% उतना ही है मतलब बराबर है किसके, a का x% बराबर है इसके b के y% के, ठीक है। तो पूछा गया है कि b का z%, तो कि b राइट हैंड साइड वाला b है, तो पूछा गया है कि b का z% क्या होगा। तो आप बस इस तरह से करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो डायरेक्ट आप यहीं से भी कट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए b से ये b कट जाएगा, ठीक है। आप परसेंट से ये परसेंट कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है अब a का x% में z से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि z बच गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a का zx, ठीक है, zx और परसेंट, और y जो है जब y क्या आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या है y जो है नीचे आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा ये, मतलब आपका आंसर जो होगा ये हो गया। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, a का zx/y%, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा। इस तरह से बस लिख करके बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों लिए, मतलब या तो भौतिकी लिया है या तो गणित लिया है या दोनों लिया है। मान लेते हैं ये फिजिक्स वाले हैं, ये मैथ वाले हैं और ये कॉमन है बीच में, ठीक है। लिखा है 65.8% ने भौतिकी लिया है, 65.8% ने लिया है भौतिकी, ठीक है। आगे बोला कि 59.2% ने गणित लिया है, 59.2% ने लिया है गणित, ठीक है। और कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, मतलब 2000 जो है ये किसकी है, कुल अभ्यर्थी, मतलब ये टोटल है 100%, ये टोटल 2000 जो दिया है ये है 100%। अब आगे सबसे पहले आपको हमें कुल अभ्यर्थी निकालने से पहले जो है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कॉमन इसमें कितने हैं। देखिए अगर आप दोनों फिजिक्स और मैथ वालों को ऐड करें दोनों को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। आप देखिए 65.8% और 59.2, अगर इसको 65 मान लें और इसको 60 मान लें क्योंकि 0.8 अगर इसमें ऐड कर दें तो आपका 60 हो जाएगा। तो 6 6 12 और 5 मतलब लगभग 125% आ रहा है। इसका मतलब 125% तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 25% कॉमन है। बस समझ आ गया। तो ये 25% इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब 25% जो है विद्यार्थी क्या है, 25% विद्यार्थी जो है दोनों विषय लिए हैं, ठीक है, 25% विद्यार्थी दोनों विषय लिए, यही पूछा गया है। तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, तो कितनों ने लिए हैं, 25% लिए हैं, यही आपको 25% निकाल देना है, ठीक है। तो 100% अगर 2000 तो 25% क्या है, जस्ट इसका हाफ का हाफ ही तो है। 25 जो है 100 का क्या है, हाफ का हाफ है। तो 2000 का हाफ हो जाएगा 1000, 1000 का हाफ हो जाएगा 500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखेंगे और क्वेश्चन ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 में 2000 से गुणा कर लीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर हो गया आपका 500, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए घन आप समझ रहे हैं ना, ये घन को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबाइड, ठीक है। तो ये क्यूब की बात कर रहा है। तो क्यूब किस आकार का होता है, घन जो स्क्वायर में वर्ग में क्या होता है, घन जो है वर्ग से बनता है। वर्ग में आप जानते हैं कि वर्ग की चारों साइड्स जो है क्या होती हैं, समान होती हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है चारों साइड्स के मध्य, ठीक है। तो और इसी से जब जो है वर्ग ये होता है, वर्ग से जब ये घन बनेगा तो ये वर्ग जो है ये 2D शेप होता है और घन क्या होता है 3D शेप होता है। ये किस तरह से बनेगा, मतलब इसमें जो है हाइट आ जाती है, वर्ग में जो है लंबाई और चौड़ाई होती है और घन में क्या हो जाता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसको आप एक कमरे से जो है कि
समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। या फिर आइस क्यूब आपने देखा होगा। चलिए, तो जो है कि पूछा, इसमें देखिए क्या है, बोल रहा है कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखने की जरूरत है कि आयतन जो होता है घन का होता क्या है। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। अगर ए अगर भुजा है घन की, तो उसका क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, मतलब उसका घन निकालना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि इसका साइड अगर 8 है, तो इस घन कितना होगा, घन होगा 8 गुणे 8 गुणे 8, मतलब 8 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये आपका 512 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन को जब परसेंटेज में पूछा है कि साइड बढ़ा दिया जाए, लेंथ बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ घटा दिया जाए, हाइट बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या बढ़ा दी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में अब सबसे पहले जो पूछा जाए वो देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका साइड जो है, जो भुजा बढ़ाने की बात कर रहा है, उस पर कितना पावर है, पावर में 3 है ना। तो जान लीजिए कि अगर 10% बढ़ाएगा तो 10% नहीं, एक बार नहीं बढ़ेगा, वो 3 बार बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, 10% बढ़ेगा, फिर ही 10% बढ़ेगा, और फिर तिबारा 10% बढ़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी साइड क्या है, किस टर्म में है, आयतन किस टर्म में निकलता है, क्यूब करके निकलता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको जो है ये मैं आपको 2 तरीका बच्चों बता दे रहा हूँ, 2 तरीका बता दे रहा हूँ। दोनों तरीका बहुत अच्छा है, दोनों आसान है। सबसे पहले तो आप चलिए मान लीजिए कि घन जो है, घन का जो है आयतन 100 था, तो जो है कि आप अगर उसको 10% बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे हम जनरली क्वेश्चंस को कैसे 10% क्वेश्चंस को, या किसी वैल्यू को, या किसी वस्तु के मूल्य को कैसे 10% बढ़ाते हैं, 100 + 10 कर देते हैं। तो 100 + 10 करते हैं, कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 110/100 हो गया, और ये 3 बार प्रक्रिया हो रही है, तो 110/100 दोबारा कर लीजिए, ठीक है, और एक बार और कर लीजिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहां से जो वैल्यू में प्राप्त होगी, मतलब ये 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, ठीक है, या 100 से जितना कम हो जाए उतना प्रतिशत घटा हुआ है। तो खैर कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, ठीक है, और 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट कर दीजिए। और आपको पता है 11 11 11 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है 1331। 11 का घन क्या होता है, 11 का क्यूब जब करेंगे तो आ जाता है आपका 1331, और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। और नीचे आप देख रहे हैं कि 100 है, 100 है, तो इसका मतलब कि आप 100 को हटा करके यहाँ पे दशमलव बढ़ा दे सकते हैं। तो आपका आ गया 133.1। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से उसका आयतन पहले 100 था, और अब बढ़ के कितना हो गया, 133.1। इसका मतलब कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 33.1% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 133.1%। यही जो है आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप A+ इफेक्टिव परसेंट वाले फार्मूले से भी बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला हमारा क्या है, इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला हमारा है क्या होता है, A + B + AB/100, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप 10 और 10 का करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसके बाद फिर 10 को लेंगे। तो हम 10 और 10 को पहले लेके करते हैं, 10 + 10 हो जाएगा। और AB लिखा हुआ है यहाँ पे फार्मूले में, तो AB मतलब 10 × 10, 10 में 100 हो गया। अब बटे के क्या है, 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 10 और 10 जोड़ेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 21%। तो इन दोनों वैल्यूज को लेने पे, इसको और इसको लेने पे आपको कितना मिला, 21% मिलेगा। तो अब 21 को जो है दोबारा से 10 में करेंगे, ठीक है, इसमें करेंगे तो जाके आपको आंसर मिलेगा 21 + 10, अब प्लस 21 दाम में 210 और बटे के 100। आपको पता है कि 2 जीरो है तो नीचे जो है ऊपर 2 स्थान में दशमलव लगा दिए, कट गया। और अब इसको जोड़ दीजिए, 21 10 31, 31 + 2.1 कितना आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 33.1। तो यहाँ से भी आपको बच्चों आंसर प्राप्त होता है 33.1% का। इंक्रीमेंट कितना हो गया, 33.1% का। तो दोनों तरीका बेटर है, ठीक है, जैसे समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। कभी आपका ये भी क्विक हो सकता है, कभी आपका ये भी क्विक हो सकता है, लेकिन खैर ये वाला तो इसमें जो है कि आपको ये तो करना नहीं था, क्योंकि बच्चों को अक्सर पता रहता है कि ये 10-10 करेंगे तो जो है अंतिम में 21% आएगा। क्वेश्चन आप अगर इस तरह कई बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा 21%। तो आपको अगला ये करना रहेगा, या फिर आप हम जैसे कि बहुत सारे बच्चों को तो याद भी रहता है कि 3 बार अगर 10-10 का करेंगे तो 33.1 आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 281, लिखा हुआ है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है।
लो भाई, चलिए सरल भाषा में ही बात करते हैं। अगर संख्या 100 है, ठीक है, तो उसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो 10% वृद्धि करेगा कितना आएगा 110 बटे के 100, ठीक है। उस बड़ी हुई संख्या में 10% कम कर दिया जाता है, तो 10% कम किया जाएगा, तो 100 में 10 कम किया जाता है, ये हो जाएगा आपका 90 बटे के 100। तो अगर अब देखिए, अब जो आए 100 से हम चले हैं, 100 से जितना कम आएगा उतना परसेंट बढ़ेगा, 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना परसेंट, 100 से जितना कम आएगा उतना परसेंट घटेगा, 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना परसेंट बढ़ेगा। 100 से 100 कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कर दीजिए, आपका आ गया 1199। मतलब कि हम 100 से चले थे और हमारा 99 में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 1% की क्या आई है, 1% की कमी आ गई है, और यही हमारा उत्तर है। अब या फिर आप इसको AB से लगाते इफेक्टिव परसेंट वाले फार्मूले से, तो 10% वृद्धि की जा रही है और उसमें 10% कम किया जा रहा है, तो -10 हो जाता, और आगे प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे 10 दहा में 100 बटे के 100, ठीक है, 100 से 100 कट कर दिए, आपका आ गया 10 माइनस 10 आपका 0 हो गया, और ये आपका ये तो खत्म हो गया, आपका -1 बचा है, यही -1% जो है आपका आंसर है। तो ठीक है, दोनों तरीके आपके पास थे, किसी भी तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी ए श्रेणी में सफल हुए, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए श्रेणी में सफल हुए हैं 75%, ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि 82% जो है बी श्रेणी में सफल हुए हैं। चलिए ये लिख लेते हैं, बी श्रेणी में सफल हुए हैं 82%। उसके बाद कहा जा रहा है कि 15% जो है दोनों श्रेणियों में असफल हुए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सफल की बात कर रहा है, यहाँ पे सफल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 15% असफल बोल रहा है। अगर देखिए 15% असफल हुए हैं दोनों श्रेणियों में, तो 85% क्या होंगे, 85% दोनों श्रेणियों में सफल हुए होंगे। बोल रहा है कि 15% जो है दोनों श्रेणियों में, 15% दोनों श्रेणियों में असफल हुए हैं। अगर 15% दोनों में श्रेणी में असफल हुए हैं, तो 100 माइनस 15% आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 85%। तो 85% क्या हुआ, ये दोनों श्रेणियों में सफल हुए हैं। तो अगर ये सफल वाला वेन डायग्राम बनाया तो यहाँ पे 85% कॉमन है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हम देखिए अब इसको एक्चुअल में निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट सफल हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, कितना हो गया 75 प्लस 82, ये आपका आ जाएगा 75 प्लस 82% आप ऐड करेंगे, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 157%, ठीक है, 8 7 15 5 2 7 157% आ गया। और उसमें से जब 85% आप जो घटाएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 72%। इसका मतलब 72% जो है विद्यार्थी क्या है, 72% विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो लिखा है इस परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 540 है, मतलब 72% जो है आपको प्राप्त हो चुका है और 72% सफल है, और सफल होने वालों की संख्या कितना दिया है 540। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा जा रहा है कि तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। सम्मिलित होने कुल विद्यार्थी कितने सम्मिलित हुए होंगे 100%, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए भाई 100%। 72 आप देखिए यहाँ पे 18 चौके 72, इसको कट कर दीजिए, 18 3 54, ठीक है। तो 4 से जब 4 से काटेंगे 30 को, तो 30 का आधा हो जाएगा, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, मतलब कि 1% कितना आ गया आपका, 1% आपको प्राप्त होता है, 1% बराबर आपका आ गया 7.5, ठीक है। तो आपको 100% निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए बस, ठीक है, कितना हो जाएगा 750, और ये जो है आपका आंसर हो गया। तो सम्मिलित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों, ये आपकी है 750, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी जो है गणित में असफल हुए। लीजिए पहले असफल दिया हुआ है तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये फेल होने वाले हैं ना, ध्यान देंगे, फेल होने वाले हम फेल होने वाले जो है लिख रहे हैं। कौन सा विषय है ये, हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले हैं ये इंग्लिश का वेन डायग्राम हो गया, ये मैथ का वेन डायग्राम हो गया। तो लिखा हुआ है क्या 20% अंग्रेजी में असफल हुए हैं, तो इधर 20% लिख दिए, और मैथ वाले कितने हैं असफल 25%, और कहा जा रहा है कि 10% दोनों विषयों में असफल है, मतलब 10% जो है कॉमन है। तो यहाँ से हम जोड़ के निकाल लेंगे कि ये 20% और 25% आप प्लस कर दीजिए, तो टोटल कितना आ गया, ये आपका आ गया 45%, ठीक है। और आपको पता है कि 10% कॉमन है, तो 45% में से 10% को घटा लेना है। 10% जब आप घटाएंगे
तो आपको मिल जाएगा 35%। ठीक है, 35% मिल गया है। इसका मतलब कि दोनों ये 35% क्या है, 35% जो है फेल वाले हैं। ठीक है, तो लिखा है दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 10%, क्या इसमें लिखा है, हाँ, तो दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 2600 दोनों विषयों में सफल हुए हैं, ठीक है, हमारा ये क्या था, फेल वाला था ना, तो यदि 35% फेल हुए हैं तो पास होने वाले कितने होंगे, 100 - 35 हम कर लेंगे। 100 - 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65%। इसका मतलब कि 65% जो है सफल हैं और 65% जो है सफल हैं। तो दोनों विषयों में सफल हुए वाले की आपको संख्या दिया हो, कितना दिया, 2600। इसका मतलब कि 65% बराबर है क्या, 2600। तो आपसे क्या पूछा गया है, सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, मतलब परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितने परसेंट सम्मिलित हुए होंगे, 100% हुए होंगे। ठीक है, आप 100% परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए। 65 से आप कट करेंगे, अब ये आप 13 से कट कर दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 दूना के 26, 5 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, और 40 आपका हो गया 1%। 100% निकालना है तो 40 में 100% से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 4000। ठीक है, तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 4000। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, 75% छात्र जो है इंग्लिश में, 75% छात्र, और जो है गणित में जो है 10%, गणित में जो है 80% छात्र। ठीक है, गणित में 80% छात्र क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। ये पास वाला है, ठीक है, ध्यान देना है, ये पास वाला हमने बनाया हुआ है। आगे क्या है, 10% दोनों में असफल हुए हैं। तो 10% अगर दोनों में असफल हुए हैं तो दोनों में सफल कितनी होंगे, 90%। मतलब ये यहाँ पे कॉमन कितना होगा, 90%। तो 75 और 80 जोड़ लीजिए, 75 80 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 155%, और उसमें से 90 आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, 65% मिल जाएगा। तो 65% हो गए आपके पास। तो परीक्षा में यदि सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 325 हो, तो देखिए 65% बराबर आपको दे दिया है कितना, 325। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी, कॉमन सी बात है भाई, 100% होगी। तो 65% बराबर 325, इसको 5 से कट करिए, या ठीक है, या आपका जो है 13 से भी कट डायरेक्ट हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 13 × 5 = 65, 5 से कट करिए, 25 आ गया। मतलब 1% बराबर आपको मिल गया कितना, 5। तो जब 1% बराबर 5 मिल गया तो 100% कितना होगा, 100% होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 500। तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 500 थी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन मैंने कराया, और अगला जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है तो जो है आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 42% लड़के हिंदी तथा 52% अंग्रेजी में सफल हुए हैं। ये हिंदी है, हिंदी में कितने असफल हुए हैं, 42%, और ये जो है फेल वाला हम लिख रहे हैं, ये ध्यान देंगे आप, फेल वाला है। ठीक है, और हिंदी है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 52% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में ये फेल वाला है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने असफल हुए हैं, 52%। तो और दोनों विषय में बोला जा रहा है कि 17% असफल हुए हैं। तो जब दोनों विषय में 17% फेल हुए हैं तो 17% को आप कॉमन करिए। ठीक है, अब बोल रहा है 69 लड़के दोनों विषय में सफल हुए हैं, ये निकाल लेते हैं हम। अब देखिए आपको हमेशा कितना क्या करना है, दोनों को आपको ऐड करना है। तो ये आपका आ जाएगा 94%, 42% और 52% ऐड करेंगे, आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 94%। उसमें से कॉमन जो है 70% घटा लीजिए, घटा लेंगे, ये आपका आ जाएगा 77%। ठीक है, 84% में 70 घटाएंगे, आपका मिल जाएगा 77%। तो 77% बच्चे क्या हैं, ये दोनों में विषय में सफल हुए हैं। तो ये 77% की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 69। तो ये 69 हो गया आपका 77%। तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या कितनी है, सॉरी, ये 77% जो है आपका क्या आया है, देखिए ध्यान से, ये 77% जो है आपका आ गया है कि 77%, ये हमारा फेल वाला हमने लिया है ना। देखिए यही मिस्टेक होता है बच्चों हड़बड़ी में। ठीक है, तो यही मिस्टेक हम लोग करते हैं। 94 में से 17% घटाया तो हमारा क्या आ गया, 77%। ये 77% वाले क्या आ गए, हमारे फेल वाले आ गए। ठीक है, और तो पास वाले कितने होंगे, पास वाले हमें निकालने हैं। तो ये 100 - 77 करेंगे। ठीक है, 100 - 77 करेंगे, आपका आ जाएगा 23%। तो पास कितने हैं, 23% पास हैं, और पास वाला ही दिया है, मतलब सफल वाला ही दिया है, कितना दिया है, 69। तो 23% जब सफल हैं तो 23% बराबर कितना हो गया, 69।
तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, मतलब हमें 100% निकालना है। 23% बराबर 69, तो 1% बराबर कितना होगा, 23 या 69 होता है, तो 1% बराबर हो गया आपका 3, तो 1% बराबर 3 है, तो 100% कितना होगा 3 × 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 300, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने 10 क्वेश्चन कराया आप, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आती है आप तुरंत कमेंट करिए, और जो है कि कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं इंक्लूड करूँगा आपका क्वेश्चन, या फिर मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका धन्यवाद।